2 से 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बिहार चुनाव की तैयारियों में चुनाव आयोग जुट गया है। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। बिहार चुनाव की तैयारियों में चुनाव आयोग जुट गया है। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें, 22 नवंबर को बिहार में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुट चुका है, लेकिन दिवाली और छठ क्योंकि नवंबर के महीने में ही अक्सर होती है, ऐसे में इन तारीखों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। मुमकिन है बिहार में 2 से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएं। बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग जुट चुका है। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 22 नवंबर जब बिहार में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में चुनाव इससे पहले होंगे। इसका मतलब दिवाली और छठ के इर्द गिर्द बिहार में चुनावी माहौल रहेगा, लेकिन इन तारीखों को देखते हुए यहां चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। यानी दिवाली और छठ को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 22 नवंबर जब बिहार में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो बिहार में चुनाव साल के अंत में होने वाले हैं। ऐसे में 2 से 3 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग जुट गया है। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तमाम पार्टियां कमर कस के तैयार हैं। महागठबंधन जहां विपक्षी खेमा, वहीं एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के चेहरे पर यह चुनाव लड़ने की तैयारी रहेगी। मेरे साथ आशुतोष जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, चुनाव आयोग चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर चुका है और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 चरणों में बिहार में चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं, ऐसे में छठ और दिवाली भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बिहार में तो बड़ा आयोजन होता है, बड़े पर्व के रूप में छठ को देखा जाता है। तो चुनाव आयोग इनके मद्देनजर ही तारीखों का ऐलान करेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बेशक आपने सही कहा, बिहार में चुनाव महापर्व के रूप में मनाया जाता है। कमोबेश छठ का भी वही स्वरूप होता है। तो चुनाव आयोग के समक्ष ये चुनौती है कि 22 नवंबर का टारगेट भी फुलफिल करना है और महापर्व छठ को भी बचाना है। ऐसी स्थिति में जो चुनाव आयोग सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक 15 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच 2 या 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। जहां तक तैयारियों की अगर बात करें तो सामान्य सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। यानी लोकल लेवल पे जो अधिकारी हैं उससे बिहार चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो इंटरेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जो फाइनली घोषणा होने की अगर हम बात करें तो ये 15 अगस्त के बाद होने की संभावना है और 15 अगस्त तक केंद्रीय चुनाव आयोग की टीमें लगातार आएगी, कई चरण में अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, यहाँ के तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करेगी और ये चुनावी घोषणा जो संभावित है वो 15 अगस्त के बाद है। क्योंकि 15 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे, कई बिहार को सौगात देंगे, जिसमें मेट्रो का प्रोजेक्ट है वो भी लगभग तैयार है और जो संभावना जताई जा रही है कि गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद मुख्यमंत्री इस बार बिहार वासियों को, पटना वासियों को मेट्रो का सौगात भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी कई सौगात उन्हें देने हैं। तो इन तमाम सौगात दिए जाने के बाद ही चुनाव आयोग डेटों का ऐलान करेगा। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 15 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच चुनाव हो सकते हैं। 2 या 3 चरण का जो हवाला दिया जा रहा है, इसमें इस बात को ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि पहले बिहार पूरी तरह नक्सल प्रभावित था। 18 से 22 जिले नक्सल प्रभावित थे। वो नक्सल एरिया अब सिकुड़ा है और ऐसी स्थिति में चुनाव कराना सामान्य हो गया है और इसको भी ध्यान में रखते हुए चरण जो है उसको छोटा किया गया है। तो तमाम चीज़ों पे चर्चाएं हो रही है, 2 चरण में होगा या 3 चरण में होगा, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 या 3 चरण में बिहार चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। जी ठीक है, बने रहिए आशुतोष। इस बीच एक जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि विधानसभा चुनावों को लेकर के चिराग पासवान के नाम की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच इन अटकलों पर चिराग पासवान का बयान, पार्टी की जो राय होगी उसका मैं जरूर पालन करूंगा।
फिलहाल इस पर और चर्चा होना बाकी है। बिहार में हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर रहना चाहिए। हमारा उद्देश्य चुनाव जीतना है। पार्टी के लिए जो बेहतर होगा वो करूंगा। तो देखिए, विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर चिराग पासवान का बयान। पार्टी की जो राय होगी उसका मैं जरूर पालन करूंगा। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। तो पार्टी के लिए जो बेहतर होगा वो मैं जरूर करूंगा। पार्टी की जो राय है उस पर मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आगे विचार किया जाए। आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष का हम एक बार फिर रुख करेंगे। आशुतोष, यहाँ चिराग पासवान के नाम की अटकलें तेज हैं और चिराग पासवान की प्रतिक्रिया भी यही कि पार्टी के लिए जो बेहतर होगा, हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर रहे, हम उस लिहाज से यहाँ काम करेंगे। अब ऐसे में चिराग पासवान को लेकर के एनडीए खेमे में कुछ मुझे लगता है कि बड़ी तैयारी, वैसे भी नीतीश कुमार को लेकर के एक जो डगमगाहट है वो बीते दिनों से लगातार चर्चाओं में भी सुनाई देती रही है। चिराग पासवान को लेकर के एनडीए खेमे में क्या और एलजेपीआर क्या सोचता है? बेशक आपने सही कहा, एनडीए खेमे में थोड़ी सी हलचल है, लेकिन सब के सब चुप्पी साध रखे हैं। चिराग पासवान जिस स्ट्राइक रेट का हवाला दे रहे हैं, 2019 के चुनाव में भी स्ट्राइक रेट कमोबेश यही था और तब वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे। केंद्रीय मंत्री के रूप में रहते हुए वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी के नेताओं का जो लगातार बयान आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि भावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, बिहार में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी कहीं न कहीं चिराग पासवान को पार्टी बिहार में प्रोजेक्ट कर रही है और ये नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय है। विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें तो विपक्षी पार्टियां तंज कस रही है, चुटकी ले रही है। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कहा कि इस बाबत अमित शाह और नरेंद्र मोदी को साफ करना चाहिए कि यदि एनडीए की जीत होती है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे या बदले जाएंगे। तो तरह तरह के चुटकियां लिए जा रही है और विपक्षी पार्टियां कई तरह के बयान जारी की है। जहां तक एनडीए खेमे की बात करें तो एनडीए खेमे में जो अंदर खाने चर्चा चल रही है उसमें इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि कहीं बीजेपी चिराग पासवान को बैकअप करके प्रोजेक्ट तो नहीं कर रही है। तो इस बात की भी चर्चाएं हो रही है और जिस अंदाज में चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री होते हुए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने का हवाला दे रहे हैं, निश्चित रूप से पार्टी के अंदर से तो आवाज तेज है, लेकिन एनडीए के नेताओं के बीच जो है वो कई तरह की चर्चाएं हो रही है और इन तमाम चर्चाओं के बीच अभी तक तो नेता देखिए, चिराग के पास कई क्वालिटीज भी हैं। आशुतोष युवा चेहरा हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और जो राजनीतिक विरासत उनके साथ है और जो समर्थन हमने पहले भी चुनावों में देखा था 2020 के नतीजों में, ऐसे में चिराग कुछ बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई शुक्का शुबा नहीं है। बने रहिए आशुतोष। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि पटना में चिराग के समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर में चिराग पासवान का धन्यवाद किया गया है। बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग। इस पोस्टर में देखिए ये लिखा गया है, आगे लिखा जाता है कि लोगों की आवाज सुनने के लिए धन्यवाद। चिराग जी, बिहार आपका इंतजार कर रहा है। तो वहीं चिराग पासवान के समर्थन में बिहार की राजधानी पटना में जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर में उन्हें बिहार की उम्मीद का नाम दिया जा रहा है। बिहार के लोगों की आवाज सुनने के लिए उन्हें धन्यवाद किया जा रहा है। आइए चिराग जी, बिहार आपका इंतजार कर रहा है, ये भी इस पोस्टर में लिखा हुआ है। बिहार वासियों को आपसे ही उम्मीद है, आइए अब बिहार और बिहार की जनता को संभालिए। पोस्टर में ये भी लिखा है, आप ही बिहार को रोजगार दे सकते हैं। तो देखिए, या किसी स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है क्या, सवाल ये है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान को बिहार की उम्मीद के रूप में बताया जा रहा है और फिर ये कहना कि बिहार को आप संभालिए, ये तमाम चीजें किसी बड़ी प्लानिंग या चिराग पासवान के किसी बड़े प्रोजेक्शन की ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। पटना के कई इलाकों में चिराग के समर्थन में पोस्टरों से ये तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार अलग भूमिका में दिखने वाले हैं। इन पोस्टर्स के क्या मायने हैं, जानकारी दे रहे हैं भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब तक सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भूमिका निभा रहे थे। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वो किस्मत आजमाएंगे। उन्होंने संकेत क्या दिया, उनके समर्थकों ने पटना के तमाम इलाकों में पोस्टर लगा दिए हैं। इस पोस्टर को जरा गौर से देखिए। इस पोस्टर में चिराग पासवान को बिहार का भावी नेता एस्टैब्लिश किया गया है। ऊपर में लिखा है, आइए चिराग जी, 169 शेखपुरा विधानसभा आपका इंतजार कर रहा है। यानी समर्थकों ने विधानसभा क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया है और साथ ही स्लोगन दिया है, बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग। अब नेता पूरे बिहार का तो सीट का दायरा सीमित क्यों? धन्यवाद चिराग, बिहार की आवाज़ सुनने के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। यानी चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने के संकेत क्या दिए, उनके पार्टी के नेताओं का लगने लगा कि चिराग पासवान बिहार में अगुवाई करेंगे और विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी संकेत दिया है कि जिस अंदाज में चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस बाबत जवाब देना चाहिए कि क्या एनडीए यदि चुनाव जीतती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे या कोई और होगा। कई तरह के सवालों के बीच चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नए सिरे से किस्मत आजमा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर बतौर अध्यक्ष वो अध्यक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत देकर कई तरह के अटकलों को हवा दे दिया है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। इस बीच बिहार बीजेपी का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, आजकल जयचंद की चर्चा चल रही है। थोड़ी देर में जयचंद कौन है इसका खुलासा होगा। तो देखिए, बिहार बीजेपी भी चुटकी ले रही है। जयचंद को लेकर के कल तेज प्रताप ने जो एक पोस्ट किया था, उसी पर ये कटाक्ष और ये कहना कि थोड़ी देर में जयचंद कौन है इसका खुलासा किया जाएगा। पोस्ट में ये लिखा है, आजकल जयचंद की चर्चा चल रही है। जयचंद कौन है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, बस थोड़ी देर में। तो बीजेपी यहाँ तेज प्रताप के इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया भी दे रही है और थोड़ी देर में खुलासे की बात भी कर रही है। ऐसे में बीजेपी इस पारिवारिक विवाद के बाद से जो राजद के खेमे में खलबली मची हुई है, लालू परिवार में जो खलबली मची हुई है, उस पर कटाक्ष करती हुई और तंज कसती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ आशुतोष लगातार बने हुए हैं। आशुतोष का मैं रुख करूंगी। आशुतोष, जयचंद की चर्चा बिहार की राजनीति में हो रही है। तेज प्रताप ने जयचंद का जिक्र क्या किया, यहाँ बीजेपी भी चुटकी लेती नजर आ रही है और फिर ये कह रही है कि जयचंद की चर्चा चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि जयचंद कौन है। बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में बताएंगे कौन है जयचंद। मेरा भी आपसे यही सवाल है, जयचंद कौन है? देखिए बीजेपी इस पूरे मामले में चुटकी ले रही है, क्योंकि यह शुद्ध पारिवारिक मामला है। जिस अंदाज में तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया और जयचंदों का हवाला दिया, तेज प्रताप बेहतर जानते हैं कि जयचंद कौन है। हालांकि उनके समर्थन में कई नेताओं ने बयान दिए, खास करके राबड़ी देवी के भाई और लालू प्रसाद यादव के दोनों सालों ने साफ साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव ने आनन फानन में डिसीजन लिया है, कुछ लोगों के बहकावे में डिसीजन लिया है। तो उनका भी इशारा उन जयचंदों की ओर था जिसके इशारे पर उन्होंने निर्णय लिया है और उसी बात का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर दिया है। अब बीजेपी इसमें चुटकी ले रही है। खास तौर पे अगर बीजेपी नेताओं के बयान की बात करें तो ज़्यादातर नेता इसे शुद्ध पारिवारिक मामला बता रहे हैं, लेकिन जो तथ्य सामने बीजेपी के आए हैं उसके आधार पे बीजेपी इसमें चुटकी लेने से पीछे नहीं हटना चाहती है और बीजेपी इस ट्वीट के जरिए कहीं न कहीं लालू परिवार पे निशाना साध रही है और ये बता रही है कि बीजेपी के तरफ से जो खुलासे होंगे उसमें उन जयचंदों की ओर इशारा होगा, जिसका हवाला तेज प्रताप दे रहे हैं। तो कमोबेश ये पारिवारिक मामले में जो विरोधी पार्टियां होती है वो चुटकी जरूर ले लेती है, लेकिन ये राजनीति बैठे बिठाए मौका मिला है, चुनावी माहौल है आशुतोष, और अगर लालू परिवार से कोई इस तरह का गॉसिप और स्कूप मिलेगा तो जाहिर है बीजेपी उसे इस चुनावी माहौल में बुलाने की भरसक कोशिश करेगी। वैसे चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि तेजस्वी के करीबी माने जाते हैं संजय यादव, जो हरियाणा से आते हैं और राजद से पार्टी के कोटे से राज्यसभा में हैं, उनको लेकर के तेज प्रताप ने इशारों ही इशारों में इस ट्वीट पर
अपने परिवार से एक बार फिर से गुहार लगाइए कि लालू राबड़ी मेरे लिए सर्वोपरि हैं, मेरे माता पिता मेरे लिए सर्वोपरि हैं। उनके 2 ट्वीट आए जिसमें एक तरफ वो जयचंद का जिक्र करते हैं और दूसरी तरफ अपने माता पिता के प्रति उनका प्यार और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये तमाम बातें कहते नजर आए। आशुतोष, क्या कुछ तेज प्रताप ने अपने ट्वीट में कहा है? अपने दर्शकों को जरा वो ट्वीट भी हम दिखा देते हैं। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें पिता लालू और मां राबड़ी को लेकर के लिखते हैं, मेरी दुनिया आप दोनों में ही समाई है। तेज प्रताप ये कहते हैं, आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास, मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका आदेश, पापा आप नहीं होते तो ये पार्टी नहीं होती। पार्टी में कुछ जयचंद जैसे लालची लोग हैं। मम्मी पापा आप स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। तो तेज प्रताप का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, तेज प्रताप के इस ट्वीट में एक तरफ लालू राबड़ी के लिए उनका प्यार, सम्मान ये नजर आता है और फिर जयचंद का कटाक्ष। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ संजय यादव तक ये कटाक्ष है या फिर तेजस्वी यादव को भी लेकर, क्योंकि बीते दिनों तेजस्वी और रोहिणी आचार्य ने जब सवाल पूछे गए थे तो अपने भाई से किनारा कर लिया था। तो क्या उनकी ओर भी इशारा है? लालू परिवार में पूरी तरह से फूट पड़ गई है, इसको इस तरह से देखें, या संजय यादव तक ही फिलहाल कटाक्ष किया जा रहा है? ये मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। देखिए, आपने सही कहा, तेज प्रताप ने बिना नाम लिए जिसे जयचंद बताया है वो इशारा संजय यादव की ओर है, क्योंकि तेजस्वी यादव पे न केवल परिवार के लोगों ने आरोप लगाया बल्कि विपक्षी पार्टियों ने भी यही कहा कि तेजस्वी यादव के दबाव में लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से निकाला है। चाहे वो साधु यादव हो, सुभाष यादव हो या आकाश यादव हो, ऐसे तमाम लोगों का यही बयान था कि तेजस्वी यादव के दबाव में लालू प्रसाद यादव ने आनन फानन में निर्णय लिया और तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, घर से निकाला। उन्हें सोचना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो तेजस्वी यादव को कौन समझाने वाला व्यक्ति है, उसकी ओर तेज प्रताप इशारा कर रहे हैं। और जो आरोप लगते रहे हैं और जिस तरह के हालात तेज प्रताप के घर में रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं निशाने पे संजय यादव रहे हैं और उन्हीं की ओर इशारा करके तेज प्रताप यादव ने यह हमला किया है, ट्वीट किया है। और निशाने पे तेजस्वी यादव को सीधे तौर पे तो नहीं लिया, लेकिन जिन जयचंदों का हवाला दिया कि उनकी वजह से ही हमारा ये हाल हुआ है, मैं अपने माता पिता यानी लालू में वो लिख रहे हैं पार्टी में कुछ जयचंद जैसे लालची लोग हैं, लेकिन फिर आखिर में उसको क्लोज करते हैं लिखते हुए, मम्मी पापा आप स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। तेज प्रताप का ये ट्वीट जिस पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है और कह रही है कि हम बताएंगे जयचंद कौन। बहुत शुक्रिया आशुतोष, विस्तार से बिहार के इन सियासी गतिविधियों पर तमाम जानकारी देने के लिए।